आए दिन उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष हो रहा है। देवरिया की बात करें, अभी बड़हलगंज में घटना घटी है, आए दिन अभी कानपुर में घटना घटी है, अभी चिलकहर में घटना घटी है। क्या लग रहा है कि ये सरकार जो है अपने उस वादे के अनुसार फेल नजर आ रही है? में अभी तो एक कांड होने जा रहा है जखनिया में, एक जखनिया में भी कांड होगा। ये समाजवादी सरकार है, जबरदस्ती जमीन भी हड़पने काम कर रही है, लोगों को मार कर खदेड़ रही है, है ना। संविधान को बदलने की लोग बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि संविधान बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? आप सीधे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी के आगमन से कहा जा रहा है कि यह जो आगाज है, जो लहर दौड़ रही है कि संविधान को बचाया जा पाएगा, लग रहा है, ऐसा उम्मीद है? देखिए, आज जो भाई जी का यह कार्यक्रम है, ये आजमगढ़ के फूलपुर धरती पे, यह बहुजन मूवमेंट सामाजिक परिवर्तन है। जितने हमारे महापुरुष है बहुजन मूवमेंट का, सभी विचारधाराओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं, संविधान बचने की बात कर रहे हैं। तो एक हमारे दिमाग में, भैया के दिमाग में भी तो है कि नहीं है, हम यही चाहते हैं जैसे जो भूमि है, जो जमीन है, उसको राष्ट्रीयकरण कर दे। उससे एक फायदा होगा, राष्ट्रीयकरण करेगी तो जिनके पास 10 बीघा है उनके पास 2 बीघा हो जाएगा, जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास 2 बीघा हो जाएगा। तो एक समानता की व्यवहार हो जाएगी। कंपनियां हैं, उनका एक राष्ट्रीयकरण कर दें, उनका एक राष्ट्रीयकरण कर देगी। निजीकरण नहीं, निजीकरण में गड़बड़ी है। निजीकरण में करके वो कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है SC ST OBC माइनॉरिटी का, वो कम कर रही है। तो हमारी ये मांग है वो राष्ट्रीयकरण करें। जो कंपनियां हो, चाहे भूमि हो, चाहे इस तरह से जो भी है। ये एक बात बताइए, आए दिन उत्तर प्रदेश में जमीनी विवाद को लेकर संघर्ष हो रहा है। देवरिया की बात करें, अभी बड़हलगंज में घटना घटी है, आए दिन अभी कानपुर में घटना घटी है, अभी चिलकहर में घटना घटी है। क्या लग रहा है कि ये सरकार जो है अपने उस वादे के अनुसार फेल नजर आ रही है? नहीं, सरकार तो वादे के अनुसार फेल है। जो अधिकारी हैं, अभी देवरिया में कांड हुआ, फूलपुर में वहाँ हो गया, कानपुर हो गया, तमाम जिले में अभी तो एक कांड होने जा रहा है जखनिया में। एक जखनिया में भी कांड होगा। जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, नहीं, जिला उपाध्यक्ष हैं भाजपा के विपिन सिंह जी, वो भी कहीं ना कहीं भू माफियाओं में लैंड पाए जा रहे हैं। और इस तरह से लोग सरकार के इशारों पे गरीबों का, मजलूमों का जमीन हड़प रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी ज़मीन हड़पी जाएगी। जब हमारी माटी हड़पी जाएगी तो हम तो माटी के लिए पूरे भारत के अन्य देशों से लड़ जाते हैं। तो ये तो हमारी माटी, हमारी जन्मभूमि है। मैं माटी को कहीं छोड़ नहीं सकते। हम लोग माटी से जुड़े हैं। माटी के लिए वक्त पड़ेगा तो हम लोग हथियार भी एक सवाल और, अभी जिस जिले में हैं आप, उसी आजमगढ़ के बगल में, कप्तानगंज के बगल में एक एयरपोर्ट बन रहा है, आपको पता होगा अच्छी तरह से। उस एयरपोर्ट पर बहुत सारे दलित समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी ज़मीन जो है कि अपनी खुद की ज़मीन नहीं बल्कि सरकारी जिस भूमि पर रहते हैं लोग, लेकिन आज उनके ज़मीन को ख़त्म किया जा रहा है। वहाँ पे हवाई जहाज़ बनाया जा रहा है। लगभग 1 साल से लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार अभी उसके बारे में नहीं सोच रही है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, सरकार को जानकारी है कि वो ज़मीन गरीबों की है। जैसे गरीब जो हैं वो भारत के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, वो अस्थाई यहाँ के निवासी हैं। उनकी जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन नहीं है। जो वहाँ प्रेजेंट टाइम रह रहे हैं, वो कुछ भाग जो है वो सरकारी, मगर कुछ भाग उनकी निजी ज़मीन है। मगर सरकारी ज़मीन का एक हवाला देते हुए उनकी ज़मीनी जो हड़पी गई हैं, वो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 24 में उसका परिणाम निकलेगा। उनको ज़मीन मिलेगी, मिलेगी, ज़मीन उनको मिलेगी। ये सरकार नियम नहीं खा जाएगी, कानून नहीं खा जाएगा, संविधान नहीं खाएगा। थोड़ा देर है मगर दुरुस्त आएगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं, देर है लेकिन अंधेर नहीं। अच्छा महोदय जी, आप ये बताइए हमको कि गाजीपुर के बगल में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, गाजीपुर में भी ऐसे लोग हैं, आजमगढ़ में भी, जो जमीनी विवाद हो रहा है, इस क्यों हो रहा है? आप तो वकील हैं, बताइए। ये समाजवादी सरकार है, जबरदस्ती जमीन भी हड़पने काम कर रही है, लोगों को मार कर खदेड़ रही है, कि ना। जितने खलिहान है, खेल के मैदान है, सभी लोग यही तो हड़पे हुए हैं, यही लोग हड़पे हुए हैं। बंजर है, नाली है, सभी लोग हड़पे हुए हैं। समाजवादी किस्म के लोग हड़पे हुए हैं। हमारे लोग कहाँ पाए हैं? हम लोग कहते हैं कि जो जमीन सरकारी जमीन हमारी है, ठीक ना। आप कहाँ रह गए? हम कहाँ रह गया? बिल्कुल नहीं है।
इस समय तो हमारे पास जो भी 1 मंडे 2 मंडे 4 मंडे यही पास हमारी ज़मीन बची हुई है, यही है और क्या। वो भी जमीन जो है कि कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रहा है कि सरकार उसे हाँ, सरकार वापस ले रही है। ऐसे नहीं हर लेखपालों को अपने-अपने क्षेत्र में भेज करके 67 वन दाखिल करके और उनके खिलाफ मुकदमा तय करके घर पर आए तो घर गिरवा रहे हैं सब। ये सरकार की व्यवस्था है, सरकार क्या कर एक ही बात बताइए कि संविधान में क्या कहीं वर्णित है कि क्या किसी के ऊपर घर के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए? कहीं ऐसा नहीं है। फिर क्यों बुलडोजर चलाया जाए? ये तो नहीं हम बताएं कि सामंतवादी सरकार है, ठीक ना। ये इस सरकार में कब किसकी हत्या हो जाएगी, कब बहन बेटियों की इज्जत चली जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। अगर ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे आप ही की हत्याएं हो जाएंगी। ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा बोलेंगे आपका मुंह बंद कर दिया जाएगा करके। दिनहाड़े लोगों को मारा जा रहा है। अभी यहाँ बलिया रसड़ा में परसों की घटना है, एक दलित समाज के नौजवान को ठाकुर समाज के लोग दौड़ा दौड़ा कर मारे, हाथ पैर तोड़ दिए उसके। भीम आर्मी के लोग नहीं गए होते तो जान चली गई होती बेचारे की। हमारे संगठन के लोग जा करके मजबूती से लड़ाई लड़े उसकी। आए दिन लड़ रहे हैं हम लोग। तो ये साफ साफ समझा रहा है कहीं ना कहीं ये सामंतवादी सरकार है। बिल्कुल सामंतवादी सरकार है। हमारा भी दिन एक दिन आएगा, दिखा दिया जाएगा कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ही सरकार चला रही है। खदेड़ करके जो पीछे छोड़ा जाएगा, एकदम खदेड़ा जाएगा, बिल में चले जाएंगे। ये लोग जहाँ से आए वहीं जाएंगे और क्या। क्या